नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या किसी स्कूल में फीस के बदले कचरे लिए जाते? शायद ही आपने ऐसा सुना हो, लेकिन गया के एक अनोखी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बच्चों से फीस और किताब के बदले लिए जाते तो केवल कचरा है। स्कूल कैंपस, आते जाते छात्रों की तस्वीरें, प्लेग्राउंड, सब कुछ दिखने में सामान्य सा लग रहा है, लेकिन कुछ है जो इस स्कूल को दूसरे स्कूलों से अलग और अनूठा बनाता है। बोधगया के सेवा बिघा गांव में साल 2014 में स्थापित यह है पदमपानी स्कूल। अब स्कूल के अंदर की ये तस्वीरें देखिए। डस्टबिन में भरे हुए कचरे और इन बच्चों के हाथों में कचरे। क्यों इस स्कूल में कचरे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल ये स्कूल स्वच्छता अभियान का एक बड़ा उदाहरण है। इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए न कोई फीस ली जाती है, न ही किताबों के लिए पैसे ही लिए जाते हैं। केवल कचरे ही बच्चों से मंगवाए जाते हैं और उन्हें इकट्ठा किया जाता है। स्कूल के इस बेहद खास नियम के चलते ये अपनी अलग पहचान भी बना चुका है। सुनने में ये भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि स्कूल प्रबंधन यहां पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देता है और बदले में लिया जाता है तो केवल कचरा। पहले यह स्कूल कोरिया की संस्था के सहयोग से चलता था, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन में मदद मिलनी बंद हो गई। अब ये स्कूल गया बोधगया के समाज सेवियों के सहयोग से संचालित हो रहा है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा तो हम लोग देते हैं, लेकिन बच्चों को हम पर्यावरण को सुरक्षित साफ सुथरा बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे, अगर आपको हम फी नहीं ले रहे हैं तो कम से कम आप अपने घर से या घर के बाहर आते हुए रास्ते में जो भी कचरा, प्लास्टिक जो दिखता है वो आपको स्कूल को लाके देना होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील सहित तमाम सुविधाएं मिलती हैं। बच्चे घर से निकलते हैं तो घर से स्कूल के रास्ते में मिले कचरे उठाते हैं और फिर स्कूल के गेट पर रखे डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जिसे बाद में रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बच्चे भी स्वच्छता अभियान को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पदमपानी ऐसा स्कूल है जहाँ फीस के बदले लिया जाता है कचरा। अच्छा, तो कहाँ से कैसे लाते हैं आप लोग? जब घर से हम लोग निकलते हैं तो कुछ भी रास्ते में कचरा मिल जाता है तो यहाँ डस्टबिन में लाकर डाल देते हैं। हम लोग को सब यहाँ सुविधा है, पढ़ने लिखने का, कॉपी किताब सबका सुविधा। यहाँ गरीब और बीपीएल सूची में आने वाले परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। कचरों की रिसाइकलिंग के चलते पर्यावरण संरक्षण का तो संदेश मिल ही रहा है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। वैसे फिलहाल इस स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अनुशासित होने के साथ ही स्वच्छता का संदेश भी समाज को दे रहे हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। रसगुल्ले का नाम आते ही मुंह में पानी भर आता है। बात यदि लखीसराय के बढ़िया के रसगुल्ले की हो तो फिर क्या ही कहने। मन को ललचाने वाली तस्वीर आई है, आप भी देखिए और मिठास में डूब जाइए। रसगुल्ला, जिसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाए। मिठाई का राजा रसगुल्ला, जिसे देखते ही आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह है ही इतना रसदार और स्वादिष्ट कि इसकी मिठास को बिना चखे मन मानेगा ही नहीं। गोल गोल लोई बनाई जा रही है, फिर इन्हें कड़ाही में तला जा रहा है और फिर इन्हें रस में डुबोया जा रहा है। और लीजिए, ये तैयार हो गया रसगुल्ला।
रसों में तैरते रसगुल्ले की ये तस्वीर है लखीसराय के बढ़ैया की, जहां के रसगुल्लों की डिमांड हर तरफ है। इस छोटे से इलाके से रसगुल्ले का स्वाद ऐसा निकला जो न सिर्फ बिहार बल्कि कई राज्यों में मशहूर हो गया। ऊपर से बढ़ैया यानी बड़े दिल वाला नाम भी यहां के लोगों की पहचान बन गई। न सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर बल्कि आम दिनों में भी बढ़ैया के रसगुल्ले, राजभोग, काला जामुन, गुलाब जामुन की खूब डिमांड रहती है। इलाके में रसगुल्ले की वजह से करीब 1000 मजदूरों की रोजी रोटी भी चलती है, क्योंकि बढ़ैया का प्रसिद्ध रसगुल्ला अब कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रसगुल्ले के लिए बढ़ैया दशकों से मशहूर है। यहां रोजाना 20 से 25 क्विंटल रसगुल्ले की बिक्री होती है। शादी ब्याह के सीजन में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। आज भी रसगुल्ले के साथ साथ दूसरी मिठाइयां यहां सस्ते दामों पर मिलती हैं। यहाँ का खासियत यही है कि ये रसगुल्ला लखीसराय जिला ही नहीं पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। बढ़ैया का रसगुल्ला यहाँ का आइटम है राजभोग, स्पंज, क्रीम चॉप, घी का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, रसमलाई बेहद प्रसिद्ध है। बढ़ैया के रसगुल्ले जहां एक और स्वाद के लिए मशहूर हैं, तो वहीं इस बेहतरीन मिठाई का स्वाद बेचकर हजारों लोगों का पेट भरता है। तो आप भी आइए बढ़ैया और लीजिए रसदार रसगुल्लों का स्वाद। लखीसराय से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुरी जर्दालू आम एक बार फिर से चर्चा में है। शहर से करीब 1000 पैकेट से जर्दालू आम दिल्ली भेजने की तैयारी है। देखिए भागलपुर के मैंगो मैन के बगीचे की तस्वीर, जहां के रसदार आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संदेश के तौर पर भेजा जाने वाला है। पेड़ों पर लदे रसदार और टेस्टी जर्दालू आम, बगीचे में एक से बढ़कर एक वैरायटी के आम। तस्वीरें भागलपुर के मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी के बगीचे की है, जहां से हर साल सैकड़ों टोकरी आम संदेश के तौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही दिल्ली के कई वीआईपी को भेजा जाता है। अशोक चौधरी की पहल पर स्थानीय जिला प्रशासन हर साल आम दिल्ली भेजता है। इस बार भी ये आम जल्द ही संदेश के तौर पर भेजा जाएगा। तो इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में 1000 पैकेट जर्दालू आम तैयार करके हम लोग बिहार भवन को ससमय उपलब्ध करा देंगे। वहाँ स्थानिक आयुक्त महोदया के माध्यम से, उनके ऑफिस के माध्यम से वो जो पैकेट्स हैं उनका वितरण किया जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के कई वीआईपी तक इस बार भागलपुर का जर्दालू आम फिर से पहुंचेगा। इस बार करीब 1000 पैकेट आम दिल्ली भेजे जाने की तैयारी है। भागलपुर के जर्दालू आम की डिमांड आखिर क्यों खास है, तो वो भी सुन लीजिए। देखिए 2007 से लगातार ये आम जो है देश के विशिष्ट अतिथियों को दिल्ली में या पटना में या और भी अन्य जगह हर जगह भेजा जा रहा है। और इस आम का ये खासियत है कि इस आम को आप कितना भी खा लें, 2-4 के बदले में अगर 25-50 आम भी खा लें तो ये आसानी से सुपाच्य है। बहुत ही डाइजेस्टेड आम है, तुरंत पच जाता है। इसको बच्चा, बूढ़ा, बीमार सभी लोग खा सकते हैं। आम के पैकेट्स बिहार भवन भेजे जाएंगे, जहां से जर्दालू आम वीआईपी तक भेजा जाएगा। भागलपुर के महेशी निवासी मैंगो मैन के नाम से चर्चित अशोक चौधरी के बगीचे का जर्दालू आम हर साल यूं ही सौगात के रूप में दिल्ली भेजा जाता है। अपने विशिष्ट स्वाद के लिए मशहूर जर्दालू आम की पहचान दुनिया भर में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। शादी समारोह पर लाखों करोड़ों खर्च कर इवेंट बनाने वालों के बीच समाज को संदेश देती ये तस्वीर दिखाते हैं। संपन्न परिवार से होने के बावजूद दूल्हे ने तय किया कि विवाह सादे अंदाज में करेंगे। आयोजन 2 परिवारों तक सीमित रहेगा। हुआ भी यही, और जो पैसे बचे उससे जरूरतमंद की मदद की जा रही है।
शादी समारोह को बड़ा और भव्य आयोजन बनाने के पक्षधर रतलाम के इस विवाह आयोजन पर जरूर गौर करें। रतलाम के इस युवा जोड़े की पहल लाजवाब है। लाखों का खर्च नहीं बल्कि सादे अंदाज में विवाह आयोजन से बचे पैसों से परोपकार में लगाया। यहाँ परोपकार का मतलब धार्मिक स्थल में पैसे देना या उसे बनवाना नहीं है, बल्कि डीजे, बैंड बाजे, मैरिज गार्डन, खाने पीने पर लाखों रुपए खर्च न कर जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराया। तैयारी उस बचे हुए पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की। हमारा कल विवाह संपन्न हुआ 12 तारीख को। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना विवाह उन लोगों के बीच बनाएंगे जिन लोगों को वास्तविक में ज़रूरत है। तो हम जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन के लिए भी वो समर्थ नहीं हैं, या वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं परंतु कुछ अर्थ के कारण वो नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं या जिन्हें किसी तरह की पीड़ा है, उन लोगों को मेडिकल इलाज हम उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दूल्हा लखन जैन संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता बिजली विभाग में बड़े अफसर हैं। चाहते तो झूठी शानो शौकत की खातिर लाखों रुपए खर्च कर भव्य विवाह का आयोजन करा सकते थे। बावजूद युवा लखन ने विवाह समारोह को 2 परिवारों तक ही सीमित रखा ताकि फिजूल खर्ची रोकी जा सके। इस पहल में सहमति दुल्हन की भी सामने पेश किया जा रहा है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। हालांकि दूल्हा लखन के पिता कहते हैं कि इस अंदाज में शादी के लिए मनाना दोनों परिवारों के रिश्तेदारों को बहुत मुश्किल था। आखिर में सभी से बातचीत के बाद गुजरात के दाहोद में बड़ी सादगी से शादी संपन्न हुई। पिता भी बेटे की इस कोशिश से खुश हैं। मुझे तो सब इस टाइप का विचार इस प्रसंग पे तो नहीं था, ये बच्चे की भावना थी। इसने हमारे पूरे परिवार को इसके लिए प्रेरित किया और इवन इसने ससुराल परिवार को प्रेरित किया और हमें सबको बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। फिर हमने परिवार वगैरह रिश्तेदार सबको मना के उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया, क्योंकि कोई भी लोग इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। रिश्तेदारों को भी सबके अपना अपना वो रहते हैं कि भाई हमको आना है, इकट्ठे होना है, ये है। लाखों खर्च कर शादी को इवेंट बना देना अपनी जगह, लेकिन इस युवा जोड़े का ये न केवल नायाब विचार बल्कि उसे साकार भी कर दिखाया। समाज को भी संदेश की फिजूल खर्ची के बजाय खर्च उन पर करें जिन्हें वाकई मदद की दरकार है। आखिर आपकी भी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी पहुंचे और रिबन काटने के लिए कैची ही नहीं थी। फिर कैसी फजीहत हुई नेताजी की। मुजफ्फरपुर से आई तस्वीरों को देखिए। बिहार में उद्योग लगाने की कोशिश सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। विकास कार्यों को लेकर लंबे चौड़े काम किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कभी-कभी इन्हीं विकास कार्यों से जुड़े उद्घाटन के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बड़ी फजीहत हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरपुर में भी। तस्वीरें जरा ध्यान से देखिएगा। सामने रेड रिबन बंधा हुआ है और पीछे एक लाइन से मंत्री और पूर्व मंत्री खड़े हैं। इंतजार हो रहा है पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन का, लेकिन ये क्या, कैंची तो है ही नहीं, फिर फीता कैसे कटेगा। मौका था पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन का, सो जुटान भी नेताओं का हो चुका था। बस अब बारी केवल फीता काटने की थी, लेकिन जब कैंची ही नहीं मिली तो नेताजी ने शुरू कर दी फीता खोलने की कोशिश हाथों से। उद्घाटन होने के लिए तैयारियां पूरी हुई ही नहीं थी। मौके पर राज्य सरकार के 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री और सांसद वीणा सिंह पहुंची हुई थी, लेकिन फीता काटने के लिए कैंची थी ही नहीं। काफी देर तक मंत्री शाहनवाज हुसैन, राम सूरत राय फीता काटने के लिए कैंची का इंतजार करते रहे। जब कैंची मिली नहीं तो शाहनवाज हुसैन के साथ ही कई लोग फीता खोलने की कोशिश करने लगे और आखिर में मंत्री राम सूरत राय ने हाथ से ही फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया।
पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन फजीहत नेताओं की जरूर हो गई। प्रियांश सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। तभी तो कटिहार से सामने आई तस्वीर ऐसे सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। क्लासरूम एक है, जबकि कक्षाएं एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक की चलती है। कैसे छात्र पढ़ाई करते होंगे, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। ब्लैक बोर्ड पर 2 शिक्षक कुछ लिख रहे हैं और तीसरी टीचर बोर्ड के सामने कुर्सी पर बैठी है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई हो रही है, छात्रों की क्लास चल रही है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिएगा तो सोचकर ही अचंभे में पड़ जाइएगा। क्योंकि एक ही कक्षा में पहली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और कुछ इसी अंदाज में बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। तस्वीरें कटिहार के मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय की हैं, जहां एक ही कक्षा में पहली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी एक ही है, जिसमें 2 अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। स्कूल में 3 ही शिक्षक हैं, जो बारी बारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। बताया जाता है कि उर्दू प्राथमिक स्कूल को साल 2017 में विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट कर दिया गया था। कमरों की कमी के चलते प्रशासनिक आदेश के बाद कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिर्फ एक ही कमरा अलॉट किया गया था। विद्यालय में जो है ब्लैक बोर्ड भी एक ही है, उसी में 2 शिक्षक एक तरफ उर्दू पढ़ाते हैं, एक तरफ हिंदी पढ़ाते हैं, और एक शिक्षिका जो है वो बच्चे को संभालती रहती है। विद्यालय 2017 में शिफ्टेड हुआ है। ये विद्यालय किसी तरह से हम एक रूम दिए हैं, जिसमें कि हमको भी काफ़ी दिक्कत है, और वो तो एक ही रूम में 1 से 5 क्लास की पढ़ाई हो रहा है, जिसमें कि बहुत दिक्कत हो रहा है। उस सबको 3 एक ही रूम में हो रहा है। विद्यालय में शिक्षक भी 3 ही है और 1 से 5 का पढ़ाई हो रहा है। और इसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। सवाल है कि प्रखंड स्तर पर तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं दिखती। हाँ, सवाल पूछने पर जवाब भी क्या मिलता है, उसे भी सुन लीजिए। लेकिन अब देखना होगा, वहाँ जांच करवाते हैं, देखना होगा कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हो मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उसे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे, और एक ही कमरा में एक ही ब्लैक बोर्ड पर यदि कई वर्ग के बच्चे को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन विभाग को इसकी खबर नहीं है। लगभग 5 सालों से ये बच्चे इसी तरह पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। आखिर बच्चों के भविष्य को संवारने की जगह ऐसे ही खाना पूर्ति की जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों है? और यदि समस्या पुरानी है तो इसका समाधान कब तक होगा? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल ये तमाम ऐसी तस्वीरें जिसकी कोई ना कोई कहानी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।